भगवान की जय हो, ब्रजमंडल की जय हो, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो, अनंत अनंत कोटि गुरु जनन की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय हो, ब्रजमंडल की जय हो, सप्त देवालयों की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता की जय। संसारिके प्राण आधार हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। सभी भक्तों के, सभी वैष्णव के चरणों में हमारा प्रणाम। सभी के चरणों में हमारा मस्तक सदा झुका रहे प्रभु। हमेशा हमारे चित्त की वृत्तियां ऐसी रहें कि हम तृणवत रहे प्रभु। आपसे यही प्रार्थना करते हैं। इन भोगों में फंस करके कहीं अहम की बुद्धि ना होने पावे प्रभु। आप इसकी संभाल करते रहें। आपको समर्पण है ये मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, सब कुछ। अपने पिंड को आपको सौंप दिया है प्रभु। अब आप जैसा चाहें चलाएं। आपकी दया, आपकी करुणा, करोड़ों जन्मों से न प्राप्त होने के कारण जीव दुर्दशा को प्राप्त है प्रभु। दया कीजिए प्रभु, इस अधम पर दया कीजिए। आपकी शरण में आए प्रभु, कृपा कीजिए दीनानाथ। करुणा सागर है आप, दया सागर है। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत अपराध किए, बहुत अपराध किए प्रभु। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सब क्षमा कर दूंगा। कहा लेकिन क्या गारंटी है कि अब नहीं करोगे? जय हो। अब नहीं करोगे, उनका क्या होगा? तो कह रहे हैं कि प्रभु मैं नित्य आपका दास हूं और मैं तो अपराध करना मेरा काम ही है प्रभु। मैं तो अपराध करता ही रहता हूं, परंतु आप भी दया सागर हैं, आप भी करुणा सागर हैं। आप अपने इस विरत को भूलिए नहीं। अगर आप भूल जाएंगे, दया नहीं करेंगे मुझ पर आप, तो मेरी कौन सी गति होगी? मैं कहां जाऊंगा? जबकि कह रहे हैं कि प्रेम का सागर होते हुए भी ऐसी साधका आवेश में, ऐसी दीना अवस्था करके प्रकट कर रहे हैं अपने को। ऐसा अधम और पतित अपने को कह रहे हैं, जबकि प्रेम की मूर्ति है। फिर ऐसा, ये सब हम जीवों के शिक्षार्थ, हमें कहीं से भी अहम ना होने पाए। चुन चुन के अपने जो भी हमारे में नहीं है तो भी कहें कि हम बहुत अवगुणी हैं प्रभु, हम बहुत अवगुणी हैं। जैसे हम झूठ अपने गुणों का बखान करते हैं ना, ऐसे ही हम अपने अवगुणों का बखान करें। ये शिक्षा दे रहे हैं अपने आचरण से। नहीं है नरोत्तम दास ठाकुर जी, नहीं है। प्रेम का अवतार है, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैं अपराधी हूं प्रभु, कह रहे हैं। कनक मंजरी है, और क्या कह रहे हैं? तो ये शिक्षा दे रहे हैं हम सबको। वो मानते हैं ये बात, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो उनके अंदर यही है। हाँ। जिस समय भी वो अपने भाव समाधि से बाहर आते हैं तो अपने आप को ऐसा पतित ही समझते। ये समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली कहने के लिए बात है। हाँ। ये बात है वो कहते हैं। और जो इनकी करुणा की बात है, तो निताई चांद ने जब गुनहगारों पर ऐसी करुणा करी, तो ऐसी करुणा करी कि उनका सबका उद्धार करने लगे। तो बेगुनाह भी चिल्ला पड़े कि हम भी गुनहगार हैं। यही बात है कि बेगुनाह भी कहे कि हम भी गुनाहगार, क्योंकि है वास्तव में बहुत जन्मों का था। अब भगवान की कृपा से उसके चित्त में से, तो वो इसीलिए कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही है। वो वास्तव में कह रहे हैं कि जब भाव समाधि से बाहर आते हैं तो कहते हैं प्रभु मैं बहुत गुनहगार हूं,
बहुत अपराधी हूं मैं। और ये शिक्षा मिलती है हम सबको। शिक्षार्थ तो उनका प्राकट्य ही हुआ है। महाप्रभु चैतन्य ने कोई खाली उनके ही चरित्र, उनका ही चरित्र उनके लिए नहीं है। ये जीवों के लिए है। जैसे सुखदेव जी का जीवन सबके लिए है, राजा परीक्षित का जीवन सबके लिए है, अर्जुन का जीवन सबके लिए है। ये एक आदर्श आचरण है, ये भगवान के अंग है सब ये। इसलिए कि हमारे मन में कहीं भी ऐसा ना आने पाए प्रभु, हम अपने को सदा वास्तविक पतित ही जानते रहें। ये नहीं है कि अरे हम तो है नहीं, हमने तो कोई अपराध किया नहीं। हम जानते हैं हमने क्या अपराध नहीं किया, कुछ पता है हमें नहीं मालूम। इसलिए सदा वैष्णव जो होता है वो अपराध पर ही ध्यान देता है, उसकी साधना पूरी अपराध पर ही टिकी रहती है। हाय प्रभु, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। ये इसी से तो उसको दीनता आती है, उसकी स्वाभाविक दीनता आती है। कोई करने की बात नहीं कि वो कोई ड्रामा कर रहा है कि मैं तृणवत हो जाऊं, शब्दों से हो जाऊं, अरे मैं बहुत दीन हूं। ऐसा नहीं है, हृदय में पीड़ा रहती है वैष्णव के, तब वो दीनता का आचरण कर पाता है। शब्दों से खाली नहीं कहता है, नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने को अपराधी कहता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा लगता है उसे, क्योंकि वो हर समय घबराया रहता है जी। इतनी भयानक घबराहट होती है, कहीं अपराध ना हो जाए। प्रभु मैं बहुत अपराधी हूं, बचा लो मुझे, बचा लो प्रभु मुझे। तब उन वैष्णव के अपराधों को देख करके जो निरपराधी वो भी कह बैठते हैं अरे हम भी अपराधी हैं। वो देखते हैं कि इनके आचरण में तो कहीं दिखता नहीं है, फिर भी कहते हैं कि हम अपराधी हैं। तब वो कहते हैं कि अरे हम भी अपराधी हैं। ये स्थिति है। आगे का प्रसंग है दुर्वासना। कल क्या था, परसों दास्य प्रार्थना। दास्य भाव में भगवान से कैसी प्रार्थना, दास्य भाव कैसा है, दास्य की प्रार्थना कैसी है। अब है दुर्वासना, विषय भोग वासना। दुर्वासना को आगे टिक लगा के दिया गया है, विषय भोग वासना, उसको दुर्वासना कहते हैं। श्री ठाकुर महाशय और भी अधिक दैन्य से स्वयं को कामना विहित चित्त एवं श्री ठाकुर महाशय और भी अधिक दैन्य से, और अब अधिक दैन्य हो गए, दीनता हो गई उनके अंदर, और देखिए होती जा रही है। स्वयं को कामना विहित चित्त, कामना विहित, कामना ही नहीं विहित, कामना से भरा हुआ चित्त एवं नितांत दुर्वासनाग्रस्त मान कर कहते हैं अपने को नितांत दुर्वासनाग्रस्त, कि विषयों से की भोग वासना और कामना विहित चित्त। क्या कह रहे हैं, कामे मोर हत चित्त, कामे मोर हत चित नाई माने निज हित, और मानेर ना गुचे दुर्वासना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार इत्यादि अंत, मन बुद्धि चित्त और अहंकार इत्यादि अंतःकरण वृत्तियों से ही जीव का सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर गठित होता है। मन बुद्धि चित्त ये सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इत्यादि अंतःकरण वृत्तियों से ही
जीव का सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर गठित होता है। यस, मतलब जब ये हमारे जैसे मन बुद्धि होती है वैसे ही हमें वैसा ही शरीर मिलता है। जैसा हमारा कहा ना गीता में भगवान ने कि अंत समय में जैसी तुम्हारा मन जहां होगा, चित्त जहां होगा, जैसा भाव करोगे वैसा ही तुम्हारा दूसरा जन्म मिलेगा, वैसे ही तुम्हारा शरीर होगा। विचारों के साथ साथ जैसा तुम्हारा विचार होगा। अंतमति सोगति, उसी को वही कहा जा रहा है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण चातुष्टय है। इसको अंतःकरण चातुष्टय कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अंतःकरण, इसकी वृत्तियां ही जीव का सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर गठित होता है। इसी से यह सूक्ष्म देह जीव का पहला आवरण है। पहला आवरण है। दूसरा आवरण है पांच भौतिक स्थूल देह। ये पांच भौतिक जो शरीर है हमारा, स्थूल माने जो दिखाई दे रही है। सूक्ष्म देह में ही मानव के असंख्य कर्म संस्कार निबद्ध रहते। सूक्ष्म देह, वही संस्कार, हमारी वृत्तियां, कहते हैं ना इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति, वो सूक्ष्म देह में असंख्य, कह रहे हैं असंख्य कर्म संस्कार निबद्ध रहते हैं। स्थूल देह बार बार विनाश को प्राप्त हुए भी सूक्ष्म शरीर का नाश माया मुक्ति के पूर्व तक नहीं होता। स्थूल देह तो नष्ट हो जाता हमारा, ये लोग कहते हैं ना खत्म हो गया, खत्म नहीं होता। उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो उसका मन बुद्धि चित्त जो विचार आदि हैं, जो उसके वृत्तियां हैं, जो आंतरिक वृत्तियां हैं जो उसकी, वो माया मुक्ति के पूर्व, माया से जब तक वो नहीं पार पाता, जब तक इन विषयों में उसे प्रियता रहती है संसार की, है ना, माया में प्रियता रहती है ना हम सबकी विषयों में। तो कह रहे हैं जब तक माया मुक्ति के पूर्व, पहले तक नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, जीव सूक्ष्म देह में पूर्व संस्कार लेकर कर्म के अनुसार स्थूल देह में प्रवेश करता है। सूक्ष्म देह के अनुसार, कर्म के अनुसार स्थूल देह में प्रवेश करता है। जितने दिन जीव माया के अधिकार में रहता है उतने दिन एक ही लिंग देह में आबद्ध रहना पड़ता है। जब तक वो माया में इन विषयों में प्रियता लग रही है उसे, ये सब वास्तविक लग रहे हैं उसे, तब तक वो उसी में आया जाया करता है, उसी में रमण करता है करोड़ों जन्मों तक। कहते ना ये हमारे बाबा, ये हमारे चाचा, ये वही भ्रमण करता रहता है, वो भोगता रहता है बुरी तरह से। कह रहे जीव सूक्ष्म देह में पूर्व कर्म संस्कार लेकर कर्मानुरूप स्थूल देह में प्रवेश करता है। जितने दिन जीव माया के अधिकार रहता है उतने दिन एक ही लिंग देह में आबद्ध रहना पड़ता है। इसलिए अनंत जन्मों की कामना वासनाओं के संस्कार मानव के चित्त कोश में निबद्ध रहते हैं। अनंत जन्म, इसीलिए भाई बार बार वही कामनाएं वासनाएं हैं। क्यों नहीं कह रहे शत सत्संग, शत प्रवचन सुनने के बाद, शत सत्संग करने के बाद भी उसकी बुद्धि नहीं काम करती है। उसका कारण क्या है? अनादिकाल से जो विषयों में आबद्ध है उसका सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि प्राण उसी में लगा हुआ है, उधर ही भागता है। संस्कार उसके ऐसे पड़े हुए। अनंत जन्मों की कामना वासनाओं के संस्कार मानव के चित्त कोश में निबद्ध रहते हैं। यह बात इससे पता चलती है अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, इस चित्त को काम जन्मा कहा गया है। अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, इस चित्त को काम जन्मा कहा गया है, अर्थात पूर्व संस्कारों के अनुरूप चित्त से ही कामना का प्रकाश
होता है। अनुसंधान आत्मिका यानी जब इसका अनुसंधान किया गया, इसको जब वास्तविक अंतःकरण से देखा गया कि आखिर ऐसा क्यों है, तब समझ में आया कि ये बहुत जन्मों से ऐसा है। क्यों कि वो जब उसको अच्छे संस्कार दिए गए, बार बार उसको ऐसी स्थिति में रखा गया, तो वही जीव परिशुद्ध हो गया। तो इससे पता चलता है जब महाजनों की कृपा में रहा, जब महाजनों के संग में रहा, तभी दीर्घ काल तक सत्संग किया, जब ऐसे गुण उसके अंदर प्रकट हुए, जब उसने नियम किया, संयम से, कठोरता से त्याग किया, भगवत चरणों में चलना चाहा, इससे पता चलता है। कह रहे कैसे पता चलता है? अनुसंधान आत्मिका अंतःकरण वृत्ति, इस चित्त को काम जन्मा कहा गया है, अर्थात पूर्व संस्कारों के अनुरूप चित्त से ही कामना का प्रकाश होता है। अर्थात पूर्व संस्कारों के अनुरूप, पहले के जो संस्कार हैं उनके अनुरूप चित्त से ही कामना का प्रकाश होता है। तब समझ में आता है कि कामना में क्यों डूबा हुआ है जीव, इतनी इसे आसक्ति क्यों लगी हुई है। हरिदास ठाकुर बेनापोल के जंगलों में और भजन कर रहे हैं, 3 लाख नाम रोज करते हैं। एक तो सबसे प्रथम तो वो उच्च स्वर में कर रहे हैं, रात्रि के समय होता है उनका, उच्च स्वर में नाम ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 1 लाख जप जो है उपांशु मुख के अंदर हो रहा है, और 1 लाख जो है वो मन के अंदर कर रहे हैं। वहाँ पे रहने वाला रामचंद्र खान राम का जो राजा था, उसके मन में बड़ा वो वैष्णव देशी था, उसके मन में आया ये कौन बाबा आ गया यहाँ पे और मेरी जगह पे आकर के और ये क्या प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। क्योंकि वो सब जितने थे सब यवनों का जो है उच्छिष्ट खाने वाले हो गए, तो वो खान तो उनकी उपाधि हो गई। तो कैसे भी हिंदुओं का पतन हो, इस भाव में था वो। तो घृणा करता था साधु वैष्णवों से। तो उसके मन में आया इनको कैसे इसको कैसे पथ भ्रष्ट कर दे हम, कैसे कुछ बोलने के लिए तो चाहिए ना कि देखो इसने ये किया। तो उस जमाने में बंगाल की जो सबसे प्रसिद्ध वैश्या थी, जिनका नाम था लक्ष्य हीरा भाई, मतलब जो लाखों हीरों के समान, तो ऐसी वैश्या इतनी सुंदर कि बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े राजा उनको निमंत्रण भेजते, लेकिन वो कहीं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनको भी अपने रूप पर बहुत अभिमान है। उनको परवरिश जो है उनकी साथ में ऐसे हुई है कि वो कहीं बिकने को तैयार नहीं। रामचंद्र खान उनके पास जब बहुत प्रयास किए, रामचंद्र खान नहीं कुछ कर पाया, तो उसने लक्ष्य हीरा भाई के पास संदेश भेजा कि अब ऐसा अवसर जीवन में आपके दोबारा नहीं आएगा, तो एक बार आकर के आप हमसे मिलिए। तो लक्ष्य हीरा भाई, प्रभु कृपा करें, लक्ष्य हीरा भाई वहाँ पहुँचती है। रामचंद्र खान कहते हैं जितना भी मेरे पास धन संपदा है तुम सब ले लो, लेकिन जाके देखो तो सही बेनापोल के जंगल में कौन आ गया है और क्या कर रहा है, जाओ देखो। ऐसे स्वर में उसने बात कही। लक्ष्य हीरा भाई को पता नहीं क्या विशेषता लगी, बोली मैं जाऊंगी और देखूंगी कौन है, क्या कर रहा है। क्योंकि उसको बहुत घमंड था, बहुत अभिमान था। तो खूब सुंदर श्रृंगार करके सज धज के रात्रि के समय पहुंचती हैं। उन्होंने कह दिया था कि पीछे से मेरे सैनिक तुम्हारे साथ में रक्षा के लिए रहेंगे। तो पहुंच रही वहाँ पे, तो देखती हैं एक छोटी सी पर्णकुटी है, तुलसी जी के सम्मुख उसके जो है गमले लगे हुए हैं, और एक महापुरुष उसके द्वार पर बैठ करके बाहर, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जो है बोल रहे हैं। लक्ष्य हीरा भाई ने जैसे ही दर्शन किया है,
अपने रूप पर तो बड़ा अभिमान था, बड़ा घमंड था, लेकिन भगवत तेज जो हरिदास ठाकुर, एकदम यंग अवस्था है उनकी, एकदम सुंदर शरीर, कलेवर उनका एकदम सुंदर, तप्त कांचन गौर वर्ण है उनका। और जो प्राकृत जीव होते हैं उनमें जब भगवान नाम प्रविष्ट होता है तो भगवान माधुरी लेकर के आता है वो साथ में। उस भाव में जो भगवान रूप माधुरी में निमग्न रहते हैं तो उनके मुखमंडल पर एक विशेष तेज उत्पन्न हो जाता है, एक ऐसी आभा होती है जो जगत के जीवों में नहीं होती। उस आभा मंडल को लिए हुए हैं, इतना आकृष्ट हुई, बिक गई चरणों में एकदम तुरंत। उसको लगा कि मतलब इतनी आसक्ति, उनको देख करके इतनी आसक्ति हो गई, ये विधाता ने हमारे लिए ही इनको रचा है लगता है। हाथ जोड़ करके वो कहती है वहां पर, हे बाबा जी आप मुझको अंगीकार कर लीजिए। लेकिन हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो आया ना, दीदी ने जो कहा ना कि वो वही मन में लिए हुए है, अनादि जन्मों की भोग वासनाएं, इसीलिए ये शरीर मिला उसको आज उन वासनाओं के लिए। लेकिन अब देखिए कहाँ भक्त कृपा, तो भक्त क्षण एक लव मात्र जो है भक्तों का जो संग मिल जाए तो कोटि कोटि जन्मों के सब पाप जो है वो निवृत्त हो जाते हैं और वो कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाता है। एक लव मात्र, जितनी देर एक जो है गाय के सींग के ऊपर एक जो है दाना सरसों का वो रख दिया जाए, वो जितना समय रुकता नहीं रुकता, मतलब उतना जो है सत्संग अगर मिल जाए तो फिर जीव तर जाता है, उतना ही सत्संग बहुत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर कहते हैं अर्थात ये गुण तो भगवान का, लेकिन ये गुण पिताजी है। भगवान के सामने निष्काम है, भगवान से उपजा गई कामना में, निष्काम के सामने पहुंच गई तो निष्काम हो गई, जो उसकी कामना थी खत्म हो गई। यही स्थिति यहाँ बताई जा रही है कि सामने हरदास ठाकुर के सामने जब वो गई तो जो उनकी वृत्ति थी, दुर्वृत्ति थी, वो बिल्कुल निवृत्त हो गई उसी तरह से। इसीलिए तो कहते हैं भगवान में और भक्त में अंतर नहीं, जो वो उनमें विद्यमान है वही भक्त में भी विद्यमान है। तभी तो वो निष्काम हो पाई। जो स्त्री उनके पास गई थी, हरदास ठाकुर के पास, उनके उपासना से विरत करने के लिए अपना भाव लेकर गई थी, दो भाव लेकर गई थी, वो दूर हो गया। तो जैसा वहां कुब्जा के साथ भगवान कृष्ण ने किया, वैसे ही हरदास ठाकुर ने यहाँ इसके साथ किया, स्मैला के साथ किया। तो कारण ये है भक्त का स्वभाव अलग नहीं है, क्यों कि आत्म जागृति हो जाती है, वहां पर आत्म जागृति हो जाती है। और आत्मा तो सब में व्याप्त है, चेतना तो सब में, चित्त शक्ति तो सब में है, हर प्राणी में, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक है चित्त शक्ति बेटा। लेकिन होता क्या है कि जो भक्त है भगवान का, जो समर्पण है भगवान को, तो उसकी समर्पण वो तभी हो पाता है जब उसकी आत्म जागृति हो जाती है। और आत्म जागृति का मतलब ही है कि वो साक्षात तो ईश्वर का स्वरूप हो जाता है, प्रैक्टिकल है ये। इसीलिए उसमें वो गुण आ जाते हैं। गुण आते कहीं से नहीं है, गुण विद्यमान हैं, ढके रहते हैं बस माया शक्ति से वो ढके रहते हैं। और जो शरणागत नहीं है परमात्मा के, तो वो जो आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा रहता है माया का, भोगों का, विषयों का। और जैसे ही वो शरणागति होती है, वो कहा है ना, जीव होई सन्मुख जब वही अग्नाशय तब वही। तो जैसे ही वो सन्मुख होता है जीव, चित्त शक्ति, चेतना शक्ति जैसे ही वो सन्मुख होती है परमात्मा के, वैसे जैसे शरणागति होती है, वैसे उसकी जो आत्म जागृति है, स्वरूप शक्ति, स्वरूपा शक्ति, वो जागृत हो जाती है, वो अपने स्वरूप में आ जाता है। अब ना वो स्त्री रह जाता है, ना वो पुरुष रह जाता है, ना वो अमीर रह जाता है, ना वो गरीब रह जाता है, ना वो ज्ञानी होता है, ना वो अज्ञानी होता है, ना वो पांच भौतिक शरीर ही रहता है, शुद्ध चेतन स्वरूप हो जाता है। भक्त, वैष्णव,
महाजन। इसके कारण अब जब शुद्ध चेतन स्वरूप हो गया तो फिर तो गुण अपने आप सतह। हरिदास ठाकुर कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, अवश्य। अब देखिए, जो भक्त के पास आया है तो कहते हैं ना, जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। तो जो भी इच्छा लेके, कोई भी इच्छा लेकर के अगर संत वैष्णवों के, गुरुओं के चरणों में जाता है, भले ही वो जागतिक जगत की वासनाएं ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसको शोधन करते हैं, परिशुद्ध कर देते हैं, शुद्ध करके, और परम पद जो होता है, परम रस है, जो प्रेमा भक्ति है, वो प्रदान करते हैं। वो खाली नहीं जाता है वहां से। तो बस अब वो कहें, बस मेरा ये नियम है, 3 लाख नाम मैं रोज करता हूं, तो तुम मेरा नियम पूरा हो जाने दो, फिर मैं तुमको अंगीकार करूंगा। देखिए, अंगीकार करूंगा। और क्या अंगीकार नहीं किया? शब्द देखिए, ये भी नहीं, शब्द का भी बहुत महत्व है। मैं अंगीकार करूंगा, अंगीकार किया, वैष्णव बना दिया, अंगीकार हो गई। अब बैठे बैठे अब देखिए, बैठी है वहां पर, बहुत गहराई समझने की, बैठी है वहां पर, तुलसी जी का थामला लगा हुआ है, उसका दर्शन हो रहा है। भक्त हरिदास ठाकुर हरिदास का सुंदर वदन, उसका दर्शन हो रहा है। ये भक्त का दर्शन है। यहाँ पर भोग वासना पास रूख, ऐसे भक्तों के साथ सम्मुख बैठ करके भोग वासनाएं जो हैं वो शमित हो जाती, अपने आप लज्जित होकर भाग जाती है वहां से। भक्त दर्शन सुंदर हो रहा है, और सुंदर दर्शन कानों के द्वारा हरि नाम का श्रवण हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कानों से ये हरि नाम अंदर जा रहा है बारंबार। देखिए, तभी कहते हैं ये आपके जीवन में, एक वैष्णव के जीवन में ये प्रैक्टिकली होना चाहिए। जब तक आपके जीवन में नहीं है ऐसा कि आपके जीवन से, आपके जीवन काल में जब तक कोई परिशुद्धि नहीं हो रही है जीवों की, आपका संभाषण हो रहा है, तो हम क्यों कहते हैं आपका परिवार है, आपका संभाषण हो रहा है आपका, या तो फिर आप नहीं मतलब रख रहे हैं आपसे कोई, लेकिन आपसे कोई प्रेम कर रहा है, आपके पास कोई आ रहा है जा रहा है, फिर भी उसके ऐसे लक्षण क्यों हैं? बदल जाना चाहिए उसको। ऐसे सवेरा हो गया। अब वो उठी वहां से, जिनका वो तो नियम तो उनका पूरा हुआ ही नहीं, उठी है, अपने घर को गई है, तो एकदम थकित से एकदम कदम है। लौटते लौटते रूप माधुरी का उनका हृदय में जैसे बस गई है। अरे इतना सुंदर, इतना प्यारा, ये तो सिर्फ विधाता ने मेरे लिए है रचा है, इनको लगता। देखिए, अब भक्त से जा रही, पहुंची कहाँ? रामचंद्र खान के पास। कहती हैं कि देखो, जो संग में तुमने पीछे पीछे गुप्त रूप में सेवक, वो सैनिक भेजे हैं, तो अब कल उनको मत भेजना। कल मैं उनको भोगूंगी। मेरे मन में बहुत आसक्ति, उनके मन में इतनी आसक्ति हो गई कि आज तक तो भोग नहीं, लेकिन अब इनका मैं भोग करूंगा। ये वासना देखिए, उन्होंने हाँ कह दिया, अंगीकार करेंगे। अब तुम कल सैनिक मत भेजना, कल मैं भोग कर लूं, फिर परसों मैं उनको पकड़वाऊंगी, रंगे हाथ पकड़वाऊंगी। गई है। अब उसने अनुपम श्रृंगार धारण किया। बात यह है कि अभी तक तो दिखाने का श्रृंगार था, लेकिन आज हृदय में वासना जगी है। तो जो भक्त ने मुझको कहा, जो उन्होंने हरिदास ठाकुर ने कहा अंगीकार करेंगे, और उसमें आसक्ति उत्पन्न हुई है, भक्त में आसक्ति। उसको तो हरिदास ठाकुर दिख रहे हैं, लेकिन वो है तो भक्त, वो स्वरूप उनका अभी प्रकट नहीं है हृदय में, लेकिन मन में है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे हैं, बस और कुछ नहीं। सारा सुबह से शाम का एक एक पल तो देखिए कितना भारी हो गया है। कब संध्या हो, कब मैं जाऊं, सुबह से ही सजना चालू कर दिया। सुंदर अनुपम श्रृंगार किया, अनुपम वस्त्र आभूषणों को धारण किया, छम 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 करती हुई आ जा रही है। पहुंचते पहुंचते वहां पर रात हुई। आज अकेले है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, जंगल में तो प्रीतम है उनके। जा गई, देखा तो हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर रहे हैं। आज गई तो देखें कीर्तन अभी हो रहा है, अभी पूर्ण होने दें, वहीं बैठ जाती है। आज कीर्तन करते करते मन तल्लीनता को प्राप्त हो रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ आना सार्थक कब होगा हमारा, कब हमारे हृदय में जितना भी ये सब सुन रहे हैं, दीदी जितना भी बता रही हैं, ये सब अंदर कब प्रविष्ट होगा कि जब यहाँ पे जो पाया है वो आगे घर तक जाएगा। एक तार होता है, अब वो तार कैसे जुड़ेगा, सत्संग से परमात्मा से तार कैसे जुड़ेगा, वो जुड़ना है। और उसको जोड़ने का बड़ा ही सुंदर और सरल साधन भी है, वो आगे चर्चा होगी अभी। जो यहाँ पर आते हैं तो आते वक्त उन्मत्तता होनी चाहिए हृदय में। जैसे आज ये लक्ष्य हीराबाई आई है यहाँ, हम लोग दीदी की चरणों में आए, वैसे वो हरिदास ठाकुर के चरणों में आई। आज भावनाएं कुछ कल तो और थी, आज बदल गई हैं। आज संग की इच्छा है। संग क्या है? संग विषयों का नहीं, संग परमात्मा का प्रेम। ये सहज तो नहीं है लेकिन बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है कि आते वक्त यहाँ उन्मत्तता, जो प्राप्त करने की आकांक्षा है, उत्कंठा है, वो बलवती होती जाए। आते वक्त रास्ता न दिखे हमको, मतलब जहाँ जाना है अपने आप स्वयं हम पहुंच जाएं। रास्ता न दिखने का मतलब है कि मन बुद्धि प्राण सत्संग के लिए छटपटाने लगे हमारे कि देर हो रही है, बस पहुंचे। यहाँ पहुंच के सत्संग की सबसे बड़ी सेवा तो रास्ते से ही शुरू है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे सुंदर सेवा क्या है कि अन्य किसी को विक्षेप ना हो, हमारे निकलने से, उठने बैठने से किसी आहट ना हो जाए, किसी का ध्यान ना भंग हो जाए, जैसे कोई आया ही ना हो। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं, एक भी सुई का शब्द भी नहीं हो रहा है। एक भी सुई का शब्द क्यों नहीं हो रहा है? सब अपने हाथ में चले गए, सब प्रेम में डूब गए। ठाकुर कैसे डूब गए? बात यह है कि जो कथा कह रहा है, सब यहाँ कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बात यह है कि सब परमात्मा तत्व से जुड़ने के लिए आए हैं, उनके मन बुद्धि प्राण दौड़ रहे हैं। तो जो कथा कहेगा, देखिए कथा कहने वाले के हृदय में एक एक व्यक्ति के हृदय की जो भावनाएं हैं वो पहुंचती हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है कथा का। जैसे सुनने वाले होंगे वैसी कथा प्रकट होती है। ये ठाकुर की कथा है, ये सत्य 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 है कथा, इसका स्वरूप प्रकट होगा। जो कथा नैमिषारण्य में होगी, जो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, वही कथा प्रकट होगी। ये ठाकुर की कृपा है, उनके भक्तों की कृपा है। आज यहाँ जो उनका गुणगान हो रहा है, आज जहाँ महापुरुष सब बैठे हैं ठाकुर के संग, उनके चरणों में सब बैठे हुए हैं, सब गुरुदेव, सब भगवान, सब बैठे हुए हैं। ये सब क्यों बैठे हुए हैं? क्या जरूरत है इनको? ये तो ठाकुर के चरणों में पहुंच चुके हैं। ये सब बात ही है, हम लोगों के कल्याण के निमित्त आए हैं यहाँ पे। जीवों के जीवन निस्तार लागी, नंद सुत हरि, भूमि रे प्रकाश करी, गुरु रूप धरी। प्रकाश है उनका यहाँ, लेकिन प्रकट कैसे होगा? ये हमारी चाहना पर प्रकट होने वाला है। जब हमारे हृदय की वृत्तियां बिल्कुल नतमस्तक होकर के दीदी के चरणों की तरफ दौड़ेंगी। सब अंदर है, सब अंदर है, सब प्रकट होगा। जितना हमारी उत्कंठाएं हैं,
कहते हैं ना कि खरों के संग खोटे भी चल जाते हैं, तो मेरे जैसा खोटा भी आप जैसे खरों के संग मिलकर बस मेरी भी बत्तियां वैसी ही हो जाती। आप लोगों के जैसे आप लोगों के मन प्राण बुद्धि है, वैसे ही मेरा भी मन कथा सुनने के लिए मेरे कर्णपुट प्यासे रहे, हर समय प्यास, अति प्यास, हर क्षण प्यास बढ़ती चली जाए बस। तो जो मन प्राण बुद्धि वो आकृष्ट जो कथा कह रहा है उसके हृदय तक जब पहुंचने सब लगती हैं सबकी, तब वो कथा प्रकट होगी। वो कथा कौन सी कथा? वो प्रेमा भक्त की कथा, वो प्रेम की जो पद है, प्रेम के जो गान है, प्रेम के कीर्तन जो है, ये ठाकुर कृपा ने महसूस कराया है। इस कथा कहने पे भी और सुनने पे भी, कीर्तन सुनने पे भी ये सब प्रकट होता है। और फिर वो ऐसा अंदर जाकर के बैठता है। कैसा बैठता है? आज जो लक्ष्य हीराबाई बैठी हैं, कल के में और आज के में क्या है? आज बैठी तो है, लेकिन आज काम भावना तो बिल्कुल नहीं है। आज शून्यता है आंखों में। जब सुबह हो रही है तो उनको कोई पछतावा कल के जैसा नहीं कि हाय ये रात तो बीत गई, हाय आज तो सवेरा होने वाला, कल तो था आज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आसक्ति अब कम नहीं हुई, आसक्ति बढ़ रही है। यहाँ आसक्ति बढ़ती है, क्षण आती क्षण जो है कितने कोटि गुना बढ़ जाती है आसक्ति ठाकुर में। तो जीव में फिर शरीर को धारण करने की क्षमता भी नहीं बचती, लेकिन ठाकुर धारण कराता है उसका जीव का शरीर। जितना भी सब भजन है, भजन मार्ग है जो गुरुओं ने करके दिखाया है भजन, बस आज उठते उठते लक्ष्य हीराबाई की आंखों में आंसू आ गए। आज आंखों में आंसू आ गए। कभी जीवन में रोई तो है ही नहीं, हमेशा अपने घमंड में जिया है, हमेशा अपने घमंड में। आज उठते उठते वो सोच रही मेरे आंखों में आज आंसू क्यों आ गए, मेरे को नहीं पता। हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ के कहते हैं कि आज तो पूरा नहीं हुआ भजन, मैं कल अवश्य पूरी करूंगा, कल अवश्य होगा बस। अब आज जा रही हैं, अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। उन्मत्त जा रही हैं, कदम कहीं रख रही है, पड़ते कहीं हैं। आज कांटों पे भी पैर पड़ रहा है तो चुभन नहीं हो रही है, क्योंकि मन में ये इसको पूर्व दशा कहते हैं। प्रेम की जो पूर्व दशा है इसको प्राप्त हो गई, तो भान नहीं हो रहा है। रास्ता जाना कहीं तो जा कहीं रही, ऐसे चलते चलते प्रभु कृपा से अब पहुंची है अपने स्थान को। पहुंच करके अपने स्थान का प्रभाव पड़ा, बिस्तर पर जाकर के लौट गई, फूट फूट करके रो रही हैं, फूट फूट करके रोने लगी। क्या रो रही हैं? जो वर्षों, जो जन्मों जन्मांतरों के अभिमान थे, जो जन्मों जन्मांतरों के अभिमान थे, आज जो सुंदर रूप का, यौवन का अपने अपमान था, जो किसी को भी अपने आगे सम्मुख नहीं माना, आज वो पराजित हो गया। कहाँ पराजित हो गया? आज वो बिक गया। कहाँ बिक गया? कहीं वही जंगल में बिक गया जाकर के। आज वो आसक्ति ऐसी है कि वो रोती, जब फूट फूट करके रो रही। उनको समझाने के लिए बहुत से उनके परिकर दासियां आई, लेकिन वो तो चुप नहीं हो रही। तो अनवरत रोना, अनवरत रोना, अनवरत रोना। आज जाने के लिए श्रृंगार तो कर रही हैं, लेकिन मन श्रृंगार में भी नहीं लग रहा है। बस पता नहीं क्या क्या उनका मस्तिष्क, बार बार वही छवि और वही नाम हृदय में जो है उनके जा रहा है। जो संग किया अभी 2 दिन का, वो संग का प्रभाव जा रहा है। वो जो हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो ही हृदय में जा रहा है। बस जैसे तैसे श्रृंगार किया, आज तो अंगीकार करेंगे, आज तो अंगीकार होना है, बस जा रहे हैं। चलते चलते आज फिर
पहुंच गई है, संध्या बीतते बीतते पहुंच गई है। वही दृश्य है, वही तुलसी जी का थामला, वही सम्मुख हरिदास ठाकुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आज तो पहुंची, प्रणाम किया है, अभी तक हाथ जोड़ के था, आज उन्होंने सर झुका करके जमीन में रखकर मस्तक रखा है। हरिदास ठाकुर की चरणों की रेणु उनके मस्तक पर लगती है। आज बस उन्मत्त हो गई। आज उनके कदम आज तक तो संसार की भोग वासनाओं के संगीत गीत में नाची थी, लेकिन आज उनके पैर अपने आप उठ गए। हरिदास ठाकुर तो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं और उन मंत्र की उस मंत्र पे उनके पैर थिरकने लग गए, नाचने लग गई हैं आज वो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करके नाचने लग गई उस हरिदास ठाकुर। इतना नृत्यशीला है कि घंटों घंटों नृत्य कर लेती हैं। आज सारी रात बीत गई, नृत्य को विश्राम नहीं। नाची तो बहुत है, लेकिन संसार के लिए नाची है, आज ठाकुर के लिए नाच रही। तो पैरों में जैसे बिजली लग गई है, करंट आ गया है। किसका? भगवत प्रेम का आज उद्दीपन हो रहा है। तो कदम नहीं रुक रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, हमारे जो भक्तों का नृत्य है, जब भक्त जहाँ पर ठाकुर का नाम हो रहा है और भक्तजन नाच रहे हैं, तो उनके भक्तों के जो पद ताल पड़ते हैं, धड़ाक धड़ाक जो भूमि पर पद ताल लगते हैं, उससे इस पृथ्वी के सारे पाप जल जाते हैं। और जब दोनों हाथ उठा करके ऊपर आकाश की तरफ करता है, तो 14 भुवनों के पाप जल जाते हैं। ऊपर के जो ऊपर के जितने भी लोग हैं, ऊपर के लोग, उनके सब पाप जो हैं वो नष्ट हो। नीचे पदों से तो नीचे के लोग, और ऊपर जब हाथ उठाता है तो ऊपर के लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जब भक्त आंख खोल करके चौदसवां नाचते हुए देखता है, तो इस सब दिशाओं के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब दीर्घ श्वास लेता है, ऐसा नृत्य करते करते, जो उसके ठाकुर प्रेम में जब दीर्घ श्वास उत्पन्न होती है, तो उस वायु के जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और हा कृष्ण मैं तुम्हारा, ऐसा करके जब जमीन पर लोटपोट होने लगता है, तो पूरा जितना ब्रह्मांड है, अखिल कोटि, उन सबके पापों को नष्ट कर देता है। ऐसा श्री भगवान कहते हैं, अपने भक्तों की महिमा को कहते हैं। आज ये लक्ष्य हीराबाई जो नाची है, आज जो ठाकुर के, हरिदास ठाकुर के चरणों में उसने अपना आत्मसमर्पण किया है, नृत्य करते करते फिर आखिरी में क्या दशा, लौटने लग गई भूमि पर, वही चरणों पे पास लौटने लग गई। अविरल अश्रुधार आंखों से निकल रही, प्रेम की दशा में पहुंच गई। हे ठाकुर कृपा करो। अब नहीं कह रही, अब कह रही कृपा करो। आज कुछ ऐसी वस्तु उसके हृदय में जागृत हुई है, प्रेम का जागरण। तो ये ऐसा जागरण, प्रेम का जब जागरण होता है, तब जितना भी ये ठाकुर महाशय प्रेम भक्त चंद्रिका में ये जो पहले लिखे हैं साधक अवस्था की, ये क्षण मात्र में भस्म हो जाती है। जैसे रुई की भरी हुई गाड़ी जा रही है, एक माचिस पर्याप्त है उस भरी हुई गाड़ी को जलाने के लिए, रुई को। वैसे ही जब स्फुरण होता है भगवत प्रेम का, तो ये सारी वस्तुएं तिरोधान हो जाती हैं। और ये भजन का स्वरूप हरिदास ठाकुर दिखा रहे हैं कि भक्त को विराम नहीं है, एक क्षण का भी विराम नहीं है। भगवत नाम, देखिए ये नाम धन, ये ठाकुर का जो नाम है, ये नाम ऐसा धन है, ये तार है। क्या है कि हम ध्यान आज इत्यादि जो क्रियाएं करते हैं,
योग आदि क्रियाएं, ध्यान आदि क्रियाएं, उनमें जब तक क्रिया हो चलती रहती है, उसके बाद की अपने ऊपर विचार करेंगे तो लगेगा कि ध्यान तो छूट गया इस समय। तो ठाकुर ने इसके लिए अपना नाम दिया है। नाम हर समय हृदय में नाम। तो नाम तो नामी से बड़ा इसीलिए कहा है कि नाम के अंदर नाम ही रहता है। तो नाम जब रहेगा, चाहे मुख से बोले हम नाम को या हृदय से नाम करें ठाकुर का, वो ठाकुर तो हृदय में रहेगा। वो ठाकुर का विरध है। नाम छोड़ के ठाकुर रहते नहीं। ठाकुर जी हमारे कृष्ण जो है, राधा राधा राधा, मुरली पे भी राधा 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 राधा, यमुना किनारे हैं, विरह अवस्था में चले जाते हैं श्री जी की। राधा 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 राधा, एक क्षण भी ठाकुर नहीं रहते राधा नाम के बगैर। और राधा रानी हमारी कृष्ण 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 ऐसा कहते हुए मूर्छा अवस्था में चली जाती है। मूर्छा अवस्था में भी नाम हो रहा है, नाम हो रहा है। अभी ये श्री नाम का बताएंगे, श्री नाम में कैसे नाम हो रहा है। दोनों का प्रिय प्रीतम का संवाद है दोनों में, जो हरे कृष्ण मंत्र में। बस राधे 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 राधे। हरिदास ठाकुर उठते हैं, कहते हैं कि आप जाकर के और स्नान करके आइए। तो गई हैं, गंगा जी में स्नान किया है। अपने समस्त जो है उन्होंने जितने बाल थे वो सब मुड़वा दिए हैं। क्यों? अभी तक तो आसक्ति जो थी अपने रूप में वो तिरोहित हो गई है। जो दूसरा दिन हुआ था तो जितने गहने जेवर थे उनके, जो पाप की कमाई थी, वो सब जा करके और रामचंद्र खान को जो उन्होंने ली थी वो दे दी और सब बाकी दासियों में लुटा दिया था। दूसरे दिन ये क्रिया हुई थी। और आज क्या किया, एक मलिन वस्त्र लिया उन्होंने, मलिन वस्त्र धारण किया है और एक वस्त्र धारण करके सर के सारे बाल मुड़ा दिए और दोनों हाथ जोड़ करके और दूर से हरिदास ठाकुर को देखा तो दंडवत प्रणाम करती है और उसी भाव में आती है। हरिदास ठाकुर अपनी जप माला उनको प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं, हे देवी तुम इसी पर्णकुटी में बैठ करके अब भजन करो बस। और हरिदास ठाकुर चल देते हैं, वो जंगल को ही छोड़ देते हैं हरिदास ठाकुर। क्या आज तो मंत्र दिया है, कौन सा मंत्र? जो जप रहे थे वो मंत्र तो उन पे चल रहा है। जब प्रथम दिन आए थे तभी से प्रभाव हो गया था, दूसरे दिन से चालू हो गया था और आज उसमें प्रेम की प्राप्ति भी हो गई उससे। तो ऐसा संग हुआ, ऐसा अंगीकार हुआ। आज ये है भक्त का संग, ये है अंगीकार। राधे, जय जय श्री राधे। ये अनादिकाल से अविद्या में विषयों की दुर्वासना हो जाती है, भोग वासना हो जाती है, लेकिन नहीं हो सकती, नहीं जा सकती। ये अभी भैया ने जो उदाहरण दिया अरदासी का, अब उस लक्ष्य पैसा का हुआ ना। अगर ऐसा ना होता तो परिशुद्ध, इसी को कहते परिशुद्ध होकर के, तो आत्मा कहीं कुछ आया नहीं। चेतन तत्व में तो परमात्मा गुण है ही है, लेकिन अब वहां विषयों का प्रभाव जो था वो खत्म हो गया। और क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वहां पर भगवान का प्रभाव था, भगवान के नाम का प्रभाव था। हरदास जी के पास वो स्वरूप ही है वो। अब वहां पांच भौतिक शरीर भी नहीं था, वो तो देखने में था पिंड। अगर पंच भौतिक शरीर होता तो भोगता नहीं, तो भोगता। अब पंच भौतिक शरीर को भोगता है,
चिन्मय शक्ति थोड़ी ना भोगती है, वो तो चिन्मय हो गए, कैसे भोगेंगे? प्रमाण है ये। नारद जी ने इसी बात को अपने सूत्र में लिखा, तस्मिन् तर्जने भेदा भावा, उसमें यानी भक्ति में और भगवान में कोई भेद का अभाव इसी सूत्र ने दिया, तस्मिन् तर्जने भेदा भावा, इसी चर्चा ऐसे उसको भक्त कह दिया गया, उस पिंड को भक्त नाम दे दिया, वैष्णव नाम दे दिया, महाजन नाम दे दिया, गुरुजन कह दिया, ऐसी वो स्वरूप शक्ति में आ जाते हैं, जागृत अवस्था में मिलते हैं। तो कह रहे हैं कि अर्थात पूर्व संस्कारों के अनुरूप चित्त से ही कामना का प्रकाश होता है। मन बुद्धि से उसकी अभिव्यक्ति होती, मन और बुद्धि से उसकी अभिव्यक्ति होती है। उसका जैसा मन है, बुद्धि है, अभिव्यक्ति यानी वो समझ में आता है, वैसी उसकी क्रियाएं होती हैं। वैसे उसका मन होता है, वैसे उसकी बुद्धि होती है। जैसा मन बुद्धि है वैसे ही तो क्रियाएं करेगा। विषय भोग में फंसा होता है तो उस तरह की क्रियाएं होती हैं, अभिव्यक्ति होती है। कह रहे हैं इस प्रकार वो देहेंद्रिय आदि को चंचल कर क्रियाशील होती है। विषय भोग ये सब देह आदि को चंचल कर देते हैं। देह इंद्रिय आदि को चंचल कर क्रियाशील होती, तब वो क्रिया होती है, चंचल हो जाती सारी इंद्रियां उसकी विषय भोगों में। तभी उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब होने लगता है। छल कपट, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, शांत नहीं रह पाता हो। अहम, मैं, तू, सब कुछ चंचल कर क्रियाशील होती। तभी कहते काम या कामना से मेरा चित्त हत या विनाश प्राप्त हो गया है, हत हो गया है। काम या कामना से मेरा चित्त विनाश को प्राप्त। अब चित्त में चेतना शक्ति जो है वो नहीं है, वो चेतना शक्ति माया में, विषय भोगों में आवरण चढ़ गया उसके ऊपर, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। कहते बड़ा आत्म बल होता है, वो बल खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं हत हो गया, मेरी चेतना शक्ति मृत हो गई, विनाश प्राप्त हो गया। मेरा चित्त सत असत का विचार करने की शक्ति खो बैठा है। सत और असत, सत क्या है और असत क्या है, ऐसी विचार की शक्ति खो बैठा है मेरा चित्त। ना ही माने निज हित, हमसे तो, हमको तो पता नहीं क्या हो गया है, हमसे अब कोई मिलता है, हमसे कोई कुछ कहता है। कहते भैया ये सुन लो, कोई कहता है हम क्या करें दीदी, अब हमको बताइए। भैया मेरे पास तो कोई वाणी है नहीं, उनकी वाणी सुन लो। जय हो नरोत्तम दास जी की जय हो, प्रभु कृपा। सुन लो, कल्याण हो जाए। कल भी वहां गए, आप लोग आ गए थे ना, उसके बाद बहुत एक आई थी, तो वो बहुत सुंदर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन, उनके स्वर से बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत आनंद आया। 6 बजे वहाँ से चले हैं, तो अभी आनंद आ ही रहा था, लेकिन अब और भी सब था घर का। तो वो क्या हम कहने जा रहे थे, हाँ, तो वहाँ पर सभी लोग फिर बहुत इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि सभी भक्त वैष्णव से प्रेम बहुत करते हैं। अब वो दीदी बताइए, उन्होंने गोवर्धन में राधा कुंड पे, शायद तुम लोगों से कहा होगा, 24 तारीख के लिए उनका आग्रह है कि 24 तारीख को हरिनाम संकीर्तन होगा 24 घंटे का। तो बस चाह रही होगी, तो उनका कहना है कि सारे भक्त चलेंगे, एक साथ भजन करेंगे तो आनंद आएगा। तो कह रहे थे, बहुत कह रहे थे। हमारा चित्त हट गया, हम कुछ कहना चाह रहे थे। कौन सा प्रसंग? नरोत्तम दास जी की वाणी, वाणी से। तो वो अब दीदी आशीर्वाद दे दीजिए, दीदी आप आ जाइए, दीदी वो आप ये कर लीजिए, दीदी बताइए कैसे क्या कर। दीदी
अरे हमने कहा दीदी को सुन रहे हो, जय हो। दीदी शब्द मुंह में आ रहा है। इतनी सुंदर चर्चा सुन लो, मन में ऐसा लगता है किसको किसको बता डाले। सही बात दीदी, बहुत बड़ी कृपा देखिए, है। एक सत्संग में चर्चा होती है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, है ना, ऐसे हुआ, फिर भगवान की रस की बातें। ये एक तो ये है प्रसंग, और एक किस चित्त से रस मिलेगा, जय हो। किस अवस्था में रस वो प्राप्त हो सकता है। वो रस तो है, रसो वैसा, वो रस है, लेकिन कौन सी ऐसी अवस्था होगी जब वो रस प्राप्त होगा। मूल में उसका ये उपाय बताया जा रहा है, और वैष्णव इसीलिए परेशान रहता है कि वो अवस्था कब होगी। हरिदास जी की, अद्वैताचार्य जी की, उनकी सबकी हम चरित्र तो सुन रहे हैं, लेकिन वो इधर कब होगा। जय हो। सुनने में तो अच्छा लग रहा है हमें, हम कोई ऐसी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्संग में सुन रहे हैं, लेकिन एक सत्संग कैसा, जो नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि कब ऐसी स्थिति होगी, है ना। कहते ना, देखो हम अवहेलना नहीं करते किसी की भी, कहते ना वो महाराज जी बहुत अच्छी चर्चा सुनाते हैं, बड़ा रस मिलता है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन सदा से इसके लिए हम रोते रहे, इसके लिए रोते रहे। रस तो मिल रहा है, थोड़ी देर में फिर विषय में भाग जाता है। उतनी देर देखा, जैसे पिक्चर देखते हैं लोग, खूब रोते, खूब भावुक हो जाते, खूब करते हैं, हाँ वो माता को दुखी कर रहा है, हाँ ये गलत कर रहा है ये, और फिर पिक्चर जैसे ही खत्म हुई 3 घंटे बाद फिर वैसे ही वैसे फिर विषय। तो वो उपाय कौन सा है जो अनादिकाल से चला आ रहा है भोग में। दीदी एक बहुत सुंदर वस्तु है, आपको पता है भगवत राज्य में, वो है करुण पुकार। और करुण पुकार ये नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने इतनी सुंदर करुण पुकार, करुण पुकार, वो करुण पुकार बाबा जी महाराज ने गाई है। बाबा जी महाराज ने, वो नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना है, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, कोथा गेला आचार्य ठाकुर। जो प्रेम धन है उसके जो भंडारी है, तो कहाँ गए, कोथा गेला आचार्य ठाकुर, मतलब श्रीनिवास आचार्य प्रभु, वो विरह भाव में आकर के जो प्रेम धन के भंडारी हैं, जो गौर गण हैं, उनके ऊपर जो है वो ऐसी करुण पुकार है। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग में है दीदी, आप आज्ञा करेंगे उससे बेटा हमको ये पिंड बैठा है, इसको शुरू से बस यही पुकार, करुण पुकार की चाहना कि वही बस भगवान से प्रार्थना कि वो कैसे, इस पिंड को कैसे होगा, वो दिल में जो पीड़ा है, पीस है। कहते हैं बहुत लोग, आप उनको सुनिए, आप उनको सुनिए, तो हम कहते हैं है तो अच्छा, लेकिन इधर क्या चल रही है, वो टीस हम कैसे किसी को बता दें। वो तो जो टीस है वो है, अनुभव ही किया है सकता कुछ नहीं। वो प्रार्थना भगवान से, बस ऐसा लगता है बस प्रार्थना ही, करुण पुकार करो, बस चीखो, करुण पुकार। जब कीर्तन होता है दीदी, तो उसमें क्या वस्तु है तो कहीं के नहीं बताया जा नहीं सकता। बताया जा वो अनुभव गम में है, वो हृदय के फाड़ देती है सारी जितनी कठोरता है, वो और भगवत रस जैसे अंदर बैठा हुआ है, वो प्रस्फुटित हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है वो।
कि तुम लोगों ने देखा होगा शुरू से कि हमने कहीं भी हमको रस, जैसे कहते ना उनको अरे हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हमको लगता है अभी जैसे इसके लिए अभी अधूरा है। ये जैसे नहीं कुछ खोजता रहता है, ये कुछ खोजता रहता है, चित्त अशांत रहता है। उतनी देर ठीक है, सुनते प्रसंग सुना, आनंद तो आएगा ही, अपने प्रियतम का प्रसंग है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अधूरा, कुछ अधूरा, कुछ अधूरा, बहुत अधूरा। बारिश में जल गिर रहा है, सब तरफ जल व्याप्त हो गया है, लेकिन गर्मी के दिनों में सूखा पड़ा हुआ है। तो जब इसके अंदर खुदाई होती है, एक आपने देखा होगा बोरिंग के लिए जब डालते हैं नीचे, डालते का मट्टी निकल रही है, ये सब मट्टी वगैरह जब निकल जाती है तो आखिरी में पत्थर की चट्टान आती है। तब वो कहता है कि अब जल निकलने वाला है, अब जल निकलेगा। उसमें मेहनत तो बहुत पड़ती है, लेकिन ज्यों ही वो उसको तोड़ करके और अंदर जाता है तो शुद्ध मीठा जल, ठंडा एकदम, वो नीचे से प्रकट होता है और उसकी धार फिर सतत होती है। वो आप कितना भी जल निकालें तो खत्म नहीं होता। यही है ये पुकार कर्ण जो है, जो गौर गणों से बाबा जी महाराज ने जो गाई है, इस पद को गाया है, ये प्यार गाई है ठाकुर महाशय की। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर है नो प्रभु को था गैला, तो ये विरह भाव उत्पन्न कर देगा। तो ऐसा विरह भाव, और ऐसी स्थिति हम सुनते भी हैं कि कोई वैष्णव करुण पुकार कर रहा है तो भी लगता है इधर कब छाती फटेगी, वो छाती फट रही है, उसको देखकर भी संतुष्टि नहीं होती, सुनकर भी नहीं होती, इधर जब फटती है छाती, ऐसी करुण पुकार कि बस ये करता है। जैसे कह रहे ना कि अधम है, कह रहे हैं तो लगता है बस अधम ही है ये, कैसे ये कैसे होगा, इसका क्या दशा है इसकी, ये लगता है बस। ये है चित्त की बात, वास्तविकता हृदय की, इधर की। अगर इधर की पूछिए तो ये है स्थिति, तड़प, बस तड़प खत्म नहीं हो रही है भैया, और तड़प की ही चाह है बस कि तड़प बढ़ती जाए। प्रभु कैसी कृपा करो प्रभु, बस ऐसा लगता है कि बस प्रभु। इसलिए जब से हम इस पिंड को ये प्राप्त हुआ, ये रत्न, बस जैसे निकाल करके हृदय से एक एक बात, जय हो बड़ी ठंडक मिलती है हमको, एक एक, क्योंकि सामर्थ्य है उनमें। उन्होंने कह दिया मैं करूंगा ना, तुम चिंता क्यों करती हो। बस अब कह नहीं सकते कुछ भी। तो जब वहां पर कहीं भी कोई कहता है तो हिमांशु से भी रास्ते में कहते, हिमांशु ऐसा लगता है ये सब ऐसे चर्चा कर लगता है, सबको बता दे कि तुम यही सुनो, इन्हीं को देखो, सुनो क्या कह रहे हैं, पूछते हो ना उपाय, इनको भी ये आनंद मिले है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी चीज, जब किसी से पूछते हैं तुमने सुना, क्या समझा, हाँ सुना तो था, बस अरे सुना तो था, भाव नहीं, प्रभु कृपा, इतनी बड़ी बात। प्रभु कृपा करो। उसके बाद ऐसे शब्द से संबोधन, आश्चर्य। इसलिए कह रहे हैं ना ही माने, कह रहे विनाश प्राप्त हो गया, मेरा चित्त सत असत का विचार करने की शक्ति खो बैठा है। ना ही माने निज हित, अपना हित अहित विचार कर, अहित को त्याग कर अपनी हितकारी वस्तु को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। कितनी लाचारी कह रहे हैं। और क्या वास्तव में जीव की सामर्थ्य है? नहीं,
कृपा है बस उनकी। है। और हम लोग कितनी कितनी पदवी पे पहुंच जाते, हमने बड़ा भजन किया, हमने बड़ा आनंद लिया, हमने ये किया, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, किसी लायक नहीं है। और वो कह रहे हैं कि सक्षम नहीं है। तात्पर्य यही है कि अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति मानव का यह चित्त उत्तम भगवत भजन संस्कार का ही अनुसंधान करता है। सत्संग से वो भजन संस्कार चित्त में स्थापित होता है। सत्संग से तब ये भजन संस्कार उसके चित्त में स्थापित होता है। जो पिछला संस्कार है उसको धीरे धीरे खिसकाता है जय और हो। अपनी जगह बना लेता बनाता है। है। जय हो। सतत सत्संग, और सत्संग ऐसा सत्संग मत समझिएगा 1 घंटे 1.5 घंटे जो हम सबके बीच में बैठ जाते हैं। 24 घंटे हर घड़ी जिसका सत्संग रहता है चित्त सत्संग में, वहां संस्कार बनते हैं, जगह बनाता है वहां। अभी भैया ने कहा ना कि यहां से क्यों बैठे हुए, यहां से जाकर भी, वहां से चलते समय भी हमारा चित्त उसी में लगा रहे। जिस दिन 24 घंटा सत्संग होएगा उसके 24वें घंटे बीत भी नहीं पाएगा, बीत भी नहीं पाए, कि प्रेम की दशाओं की और अनुभूति होने लगे इस पिंड के अंदर, अपने आप होने लगेगी। तो कह रहे तो चित्त संस्कार का ही अनुसंधान करता है। सत्संग से वो भजन संस्कार चित्त में स्थापित होता है तो चित्त समस्त दुष्टता त्याग कर परम शिष्ट बन जाता है। चित्त समस्त दुष्टता त्याग कर, जो दुष्टता कर रहा है चित्त ये सब खत्म कर देता है और शिष्ट बन जाता है, शिष्टाचारी हो जाता है ये, और सत और असत विचार की यथेष्ट शक्ति पा लेता है। सत क्या है, असत क्या है, इसकी यथेष्ट शक्ति पा लेता है। जय हो। पक्षांतर से असत्संग से दुष्ट वासना चित्त में पैदा होती है तो दुष्ट चित्त असाधु विषयों में लगकर अतिशय दुर्बल हो जाता है। हमने कहा ना कि आत्मबल उसका घट जाता है विषयों में जब लगता है, आत्मबल नहीं रह पाता, और सत असत विचार शक्ति से शून्य हो जाता है। इसी हित ज्ञान रहित, हित और अहित का ज्ञान ना होने के कारण ज्ञान रहित चित्त की हतवत या मृत्यु तुल्य अवस्था कहा गया है। ये चित्त की मृत्यु तुल्य अवस्था है। इसके बाद कहते हैं मनेर ना घुचे दुर्वासना। चित्त के दुष्ट यानी दूषित होने पर मन में दुर्वासना समूह की अभिव्यक्ति होती। जब चित्त दूषित वासनाओं से होता है तब इसके अंदर दुष्ट हो जाता है, ये दूषित वासना आ जाती, मेरा तेरा ये वो दुनिया भर का। संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण वृत्ति मन दुर्वासनाओं या विषय भोग वासनाओं का ही विविध संकल्प विकल्प करता है। उन दुर्वासना ये होगा, फिर संकल्प ऐसा हो, और फिर विकल्प यानी ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए ये संकल्प, और जब ये पूरा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, तो यानी विकल्प, संकल्प और विकल्प यानी बढ़ते रहते हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं, उसने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों हो गया। ये संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण वृत्ति मन दुर्वासनाओं या विषय भोग वासनाओं का ही विविध संकल्प विकल्प करता है, विषय वासनाओं का। उन दुर्वासनाओं या विषय वासनाओं के संपर्क में, उन दुर्वासनाओं या विषय वासनाओं के जब संपर्क में चित्त आता है, आने से अतिशय दुष्ट होकर सत वस्तुओं के विषय में सोचने की या एकाग्र होकर किसी सत विषय में स्थिर होने की शक्ति खो बैठता है ना ऐसा सत्य। कि एक जगह बैठ करके चित्त ये समझ ले कि हम कर क्या रहे हैं। ना वो महाजनों की सुनता है, ना वो शास्त्रों की सुनता है, ना वो आध्यात्म को जानता है, फिर वो कुछ नहीं, फिर पड़ा रहता है उसी में, शक्ति खो बैठता है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतनशील या बलिष्ठ मन की अपरिमेय शक्ति की बात कही गई है। आज मनुष्य जड़ विज्ञान जगत में तड़ित यानी विद्युत शक्ति को अपने अधिकार में कर नाना प्रकार से आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है। ये सब इससे विद्युत शक्ति से, सब इसी से तो चलायमान है, सब कुछ अपने वश में कर लिया है। जिन कामों को सहस्त्र लोग दीर्घ काल में भी संपन्न नहीं कर सकते,
उन्हें तड़ित शक्ति से मुहूर्त भर में पूरा कर उससे कीट दास की तरह विभिन्न प्रकार से अपने आवश्यक या सुविधाजनक कार्य पूरे कर रहा है। अब जल को इतनी जल्दी बर्फ बना देता है 2 घंटे में, इन उपकरणों के द्वारा तो हो जाता है? इतनी भयंकर गर्मी है और ठंडक पैदा कर दी वहां बद्रीनाथ एसी चल रहा है। तो कह रहे मनुष्य ने जिन समस्त शक्तियों को अपने अधीन कर लिया है उनमें से प्रत्येक या सम्मिलित शक्तियों की अपेक्षा उसकी स्वयं की शक्ति निश्चय ही कहीं अधिक प्रबल है। जो ये शक्ति उसने अर्जित कर लो, कहते ना बहुत विज्ञान ने तरक्की कर ली है, अरे उससे ज्यादा कहीं तुम्हारे अंदर शक्ति है, क्षमता है। क्यों? पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, है हनुमान जी की शक्ति तो थी, कहां उड़ के चले जा रहे हैं। यह बात माननी ही होगी, कारण ऐसा ना होता तो उन समस्त शक्तियों, अरे भाई यहां तो कोई उपकरण के द्वारा हो रहा है, और जो संत महात्मा जो प्रबल जिनकी आत्मबल है उनकी आत्मबल से स्वतः कार्य होता है। वो जो चाहते वो हो जाता है सत्य, स्वतः। वहां ना कोई उपकरण है, ना कोई बटन दबाना है, कुछ नहीं, आत्मा का बटन दबा कार्य हो गया। यह बात माननी होगी, कारण ऐसा ना होता तो उन समस्त शक्तियों के ऊपर कर्तापना रखकर वो कभी भी उन्हें अपनी आज्ञा के अधीन नहीं रख सकता था। अन्यान्य शक्तियों के ऊपर कर्तृत्व का कारण ही है मनुष्य का मन। जो अन्यान्य शक्तियां हैं जो कर रही हैं वो मनुष्य का मन है। मनुष्य का मनोविज्ञान या चिंतन शक्ति ही सर्वापेक्षा अधिक शक्तिशाली है। मानव का वही मन या चिंतन शक्ति यदि सत्संग में भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर भगवत शरणागति के फलस्वरूप अति प्रबल चित्त शक्ति या भक्ति शक्ति की सहायता प्राप्त करता है तो वो कोटि कोटि तड़ित शक्तियों से भी अधिक विपुल बलशाली होकर मानवात्मा को चित्त राज्य में ले जाकर उसे भगवत रसास्वादन देकर सदा सदा के लिए धन्य बनाएगा। यह कहना ही पर्याप्त है। शत शत तड़ित शक्ति, तड़ित माने जानते हैं करंट, हाई पावर, शत शत उससे भी कहीं अधिक ये उसके मन चित्त को बना देगा अगर सत्संग में अपनी ये शक्ति सत का संग करे। राज उसे ले जाकर भगवत रसास्वादन देकर, भगवान का रसास्वादन देकर सदा सदा के लिए धन्य बनाएगा। अरे स्वामी हरदास जी के पास वृंदावन में जब अकबर बादशाह आए थे तो उन्होंने ऐसे ही कोई ऐसी शक्ति तो थी नहीं, वहां कोई उपकरण तो था नहीं, और उन्होंने देख लिया लाडली लाल जी के वो सीढ़ियां और रुदन करने लगा, कांपने लगा बादशाह। हमारे यहां तो है ही नहीं ये कोश में ही नहीं हमारे रत्न, ये वो ऊर्जा है। मानव का वही परम शक्तिशाली मन या विचार शक्ति दुर्वासना पंख में डूबकर 84 लाख योनियों के और कुंभी पाक आदि महानरक आदि के दुखों को भोगने का हेतु बना हुआ है ये मन। मानव की इससे अधिक भाग्य विडंबना और क्या हो सकती है। ये भाग्य विडंबना है मानव की। मनुष्यत्व तो खत्म हो गया, और मनुष्यत्व अभी 2 दिन पहले यही चर्चा हुई थी मनुष्यत्व की कि मनुष्यत्व जब होगा तभी उसे आध्यात्म छू पाएगा। सबसे पहले तो मनुष्यत्व होना चाहिए। मनुष्य हम क्या शरीर से समझते हैं? मनुष्य हैं। आत्मबल जागृत होगा। पशु में आत्मबल नहीं है, आत्मा का चित्त शक्ति का बल सबसे पहले तो वही जागृत होता है, तब वो आध्यात्म को छू लेता है। कह रहे हैं मनेर ना घुचे दुर्वासना, फिर कहते हैं मेरे नाथ अंगीकुर ओहे वांछा कल्पतर करुणा देखुक सर्वजना। कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण मुझे चिरदास के रूप में श्री चरणों में स्वीकार कर लो। चिरदास, चिर माने बहुत अनादिकाल से मैं आपका दास हूं।
मुझे स्वीकार कर लो, तुम्हारी ये करुणा विश्व में सभी देखें। आहा, जय हो। सभी देखें तुम्हारी ये करुणा। श्री कृष्ण को वांछा कल्प तरु कहा है। श्रीमद् भागवत में अक्रूर की उक्ति है, न तस्य किश्चिद् यति सुहृत्तमो न चा प्रियो द्वेष्य उपेक्षित एव वा तथापि भक्तान भजते यथा तथा सरुद्युमो यद्युपसृतो अर्थदा। अर्थात यद्यपि भगवान का प्रिय अप्रिय सुहृत द्वेष या उपेक्ष कोई नहीं है। भगवान का प्रिय अप्रिय द्वेषी या द्वेषी कोई नहीं है। तथापि यानी फिर भी भक्तों को भजनानुरूप फल दान किया करते हैं, उनके भजन के अनुरूप उन्हें फल दिया करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल्पतरु आश्रित व्यक्ति को फल दान करता है। यहां कल्पतरु के साथ दृष्टांत इसी अंश में है कि वो आश्रित जन को फल दान करता है। कल्पतरु जो उसके आश्रित में आता है तब फल दान करता है, सभी अंशों में नहीं। कारण कल्पतरु आश्रित जन को फलदान तो करता है पर कभी उसके अधीन नहीं होता। फिर भक्त संबंध में भगवान का भक्त के सुहृद के प्रति सौहार्द और भक्त देशी के प्रति द्वेष भी रहता है। यह कल्पतरु में संभव नहीं है, कल्पतरु से भी बढ़ के बताया। इतना ही नहीं, कल्पतरु आश्रित को उसका वांछित फल ही देता है, यह विचार नहीं करता कि वो उसके लिए हितकर है या अहितकर है। किंतु भगवान भक्त की ऐसी वस्तु चाहने पर भी नहीं देते जो उसका अनिष्ट करे। जय हो। वे तो भक्त को परम श्रेय या पंचम पुरुषार्थ प्रेम ही देते हैं। जय हो। श्री ठाकुर महाशय वांछा कल्पतरु श्री कृष्ण से अपनी प्रेम सेवा देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, श्री कृष्ण से प्रेम सेवा मांग रहे हैं। समझना होगा कि श्री कृष्ण की करुणा का यथार्थ निदर्शन अपनी प्रेम सेवा देने में ही है। तभी कहते करुणा देखुक सर्वजना। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज यही विराम लेते हैं, कल थोड़ी सी इसकी भी व्याख्या होगी और प्रसंग आगे बढ़ेगा। समय हो गया।